हेलो प्यारे बच्चों। हम लोग मैथ के सीरीज पढ़ रहे थे जिसमें ग्रुप डी का हम लोग स्टार्ट, इसमें हम लोग ये 25 क्वेश्चन का डेली का एक सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे। तो आज हम इस क्रम में हम लोग आज चौथी वीडियो पे हैं। आज हम लोग चौथे कुछ वीडियो को देखेंगे और ये जो हमारे मैथ के जो 25 क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के साथ साथ ये जो क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ रिलेटेड है, कुछ जैसे आरपीएफ हो गया, एनटीपीसी हो गया और एसआई हो गया, ग्रुप डी की भी इसमें सारे। तो इस तरीके से ये जो हमारा वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए, आप लोग इस वीडियो को और हम चलते हैं पहले। कि 6 सेंटीमीटर व्यास को पिघलाया जाता है और फिर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार तार में ढाला जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करता है। ध्यान से देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है और इसमें क्या है कि एक ये पिघलाने वाले शब्द का यूज किया गया है। जब भी क्वेश्चन में पिघलाने वाले शब्द का यूज किया जाएगा तो हम जानेंगे कि इसके जो आयतन होते हैं वो हमेशा बराबर होंगे। जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा, चाहे बेलन हो सकता है, वो गोला हो सकता है, शंकु हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, उसका आयतन जो है हमेशा इक्वल होता है। तो बात करें इसमें तो सबसे पहले गोले के बारे में बात किया गया है, तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए गोले का आयतन। तो ध्यान देंगे जो गोले का आयतन होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा होता है गोले का आयतन। और एक और इसमें यूज किया गया है बेलन, तो हमें इस बेलन का भी आयतन पता होना चाहिए, बेलन का आयतन। तो ध्यान देंगे जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ये दो फार्मूला हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में वही पिघलाने वाली बात की गई है और पिघलाने वाले में दोनों का जो आयतन होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो बात करें इस गोले के बारे में, तो गोले में क्या दिया गया है, तो गोले का हमें व्यास दिया गया है कितना 6 सेंटीमीटर है। गोले का जो व्यास है वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो व्यास का आधा कितनी होती है त्रिज्या, यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें बात किया गया है किसके बारे में, बेलन के बारे में। तो बात करें अगर हम बेलन में, तो बेलन में क्या दिया गया है, तो बेलन की हमें त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, यानी आर दिया गया है 0.3 सेंटीमीटर। हमें इसकी लंबाई पूछा है, लंबाई या फिर कह सकते हैं ऊंचाई, क्योंकि बेलन में जो लंबाई होता है वही ऊंचाई होता है। तो इस बेलन, इस गोले और इस बेलन का दोनों का आयतन क्या होगा आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों गोले को पिघला के बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यूज करते हैं गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर की वैल्यू कितनी है 3 और ये 3 बार होता है इसलिए 3 × 3 × 3 और ये किसके बराबर होगा, तो बेलन के। तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर, आर दो बार यानी 0.3 × 0.3 और एच की वैल्यू नहीं पता है। ठीक, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, ये बचा हमारा 4 × 3 × 3 इक्वल टू, हमें इस डेसिमल को हटाएंगे तो कितना होगा 3 हटाएंगे तो कितना होगा 3/10 और 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से इसे 3 कैंसिल, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में ये सेंटीमीटर में 65 या 58 हो नहीं सकता, मीटर में इसको चेंज कर देते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि 55 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली एक बस 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए बस को किस चाल से यात्रा करनी होगी। तो ध्यान से देखेंगे इसमें जो बस का जो हमें स्पीड दिया गया है, बस की क्या दी गई स्पीड कितना दिया गया है 55 किलोमीटर पर आवर और हमें क्या दिया गया है टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है 8 घंटे ये दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि आखिर ट्रेन को जाना कितना दूर है। हमें डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो पता है कि हमें जो डिस्टेंस बराबर होता है, जो दूरी बराबर होता है, वो क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुणे समय, ये हमारा फार्मूला होता है। तो स्पीड कितनी है 55 और टाइम कितना है 8, मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 45 4 8 × 45 44, यानी हमें ट्रेन को जो है कितने किलोमीटर जाना है, बस को 440 किलोमीटर। अब बोला गया क्वेश्चन में कि अब 20 घंटे में, अब अगेन टाइम कितना दिया गया है 20 घंटा, टाइम कितना दिया गया है 20 घंटे में समान दूरी, दूरी कितनी है हमारी, अभी हमने डिस्टेंस निकाला कितना है 440, मतलब इसी दूरी को ट्रेवल करने में उसको किस चाल से यात्रा करनी पड़ेगी। अब हमें निकालना है ट्रेन की स्पीड, क्या निकालनी है स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, काटेंगे इसको कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 × 4 2 × 4,
यानी स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी 22 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि दिया गया क्वेश्चन 1/7 फिर प्लस 1/9 फिर दिया गया प्लस 1/5 का मान ज्ञात करना है। हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पावर का क्वेश्चन है। तो इस घात वाले क्वेश्चन को सबसे पहले ये करते हैं कि इसका नियम ये होता है कि सबसे पहले ये जो माइनस पावर है उनको हम प्लस बनाते हैं। अब ये प्लस कैसे बनाएंगे, जब भी ये माइनस पावर प्लस होते हैं तो जो भी बेस में नंबर होगा, जो उनके आधार में नंबर होता है वो उल्टा हो जाता है। यानी अगर इनको हम उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस 1/7 को उल्टा करेंगे कितना होगा 7 है, इसके ऊपर कितना हो जाएगा 4 पावर। फिर इस तरीके इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 9 का पावर 4 और ये हो जाएगा 5 का पावर 4। और हम क्या करेंगे 7 का हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 7 7 कितना आएगा हमारा 2401। इसी तरीके से फिर हम लोग 9999 के 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 65 61 5 से 61 होता है। इसी तरीके से 5 का हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 625। इन सबको जोड़ेंगे हम लोग 5 1 6 और 1 7, ये हो जाएगा 5 2 7 और 5 1 6 1 7, इसको जोड़ेंगे 2 6 2 8 कितना होगा 6 2 8, फिर इसको जोड़ेंगे 6 5 11 4 15 85 1 और 6 2 8 और 1 9, कितना होगा 9587। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये समय और दूरी का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि अगर रेलगाड़ी जो है किसी व्यक्ति को पार करेगी या फिर किसी खंभे को पार करेगी तो यानी वो जो रेलगाड़ी होती है अपनी खुद की लंबाई को पार करती है। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी या किसी ब्रिज को पार करेगी या फिर किसी रास्ते को पार करेगी तो उसका मतलब ये हुआ कि रेलगाड़ी जो है पहले खुद की लंबाई पार करेगी, फिर उसमें उसमें ऐड कर देते हैं उस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो इसमें क्या है कि जो रेलगाड़ी जब एक व्यक्ति की लंबाई को पार कर रही है, एक व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब ये होगा कि जो रेलगाड़ी होगी वो हमेशा किसकी लंबाई पार करेगी, खुद की। और दूसरी बात ये कि जब भी रेलगाड़ी जो है विपरीत दिशा में आ रही है, इसका मतलब ये होगा जब दोनों अलग अपोजिट ऐसे डायरेक्शन में आते हैं तो दोनों की स्पीड को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों अगर इस दिशा में जाते तो हम दोनों की स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि दोनों कैसी दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में। तो हम तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी स्पीड के बारे में। यहाँ पे देखा जाए तो ये मीटर में है, उसके बाद फिर ये सेकेंड में है और ये किलोमीटर पर घंटे में है। तो पहले हम लोग स्पीड को बदल देते हैं, ठीक है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल, मान लेते हैं हम लोग रेलगाड़ी की चाल कितना है x किलोमीटर पर सेकंड है, इतना x किलोमीटर पर आवर है। हम लोग रेलगाड़ी की चाल मानते हैं किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि रेलगाड़ी की चाल मतलब रेलगाड़ी जब चल रही है और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जैसे रेलगाड़ी और इधर से आदमी है तो दोनों की स्पीड हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो स्पीड बराबर यानी रेलगाड़ी की चाल प्लस ये हो जाएगी हमारी उस व्यक्ति की चाल, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद स्पीड बराबर कितना आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी मतलब बस उस व्यक्ति की लंबाई को पार कर देगी, मतलब खुद की लंबाई को पार कर देगी तो हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है 120 मीटर और कितना टाइम लग रहा है 12 सेकंड। एक काम करते हैं मीटर पर सेकंड में इसको किलोमीटर में बदल देते हैं। तो ध्यान देंगे कोई भी अगर किलोमीटर पर सेकंड में इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज मीटर पर सेकंड में हुआ, अगर उसको किलोमीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो उसमें 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हमें किसमें चेंज करना है, ये मीटर में था ये सेकंड में था, तो मीटर पर सेकंड में किसमें बदलना है किलोमीटर में, क्योंकि हमने इधर की सारी चीजें किलोमीटर में लिया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग काटेंगे 6 से, 6 दूनी 12 6 3 18, ठीक है। इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 दूना का 10 2 20 5 चौका 20, 2 से काटेंगे 2 करेंगे 2 2 4 12, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 8.5 बराबर कितना होगा 12 3 36। इसलिए x की वैल्यू क्या होगी तो 36 माइनस 8.5। अब ध्यान देंगे 36 में से अगर हम लोग 8.5 घटाएंगे तो कितना होगा 10 5 5 यहाँ से गया 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा ये हो जाएगा 2 होगा, सॉरी ये हो जाएगा 2, तो कितना आएगा 27.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 72,000 रुपए की राशि पर 9% वार्षिक
दर से 18 महीने में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे, इसमें जो ब्याज है वह क्या है, अर्धवार्षिक है। ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक है। और हमारे पास कितने रुपए हैं, 72,000 रुपए है। यानी जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, 72,000 रुपए है। अब बात करें इस अर्धवार्षिक के बारे में, तो अर्धवार्षिक का रूल ये होता है कि अगर कभी भी ब्याज अर्धवार्षिक हो तो रेट को हम लोग आधा कर देते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं। यानी टाइम जो है 6-6 महीने का हो जाता है, यानी साल भर में 2 बार हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से फिर हमारा रेट कितना आ जाएगा, तो अगर अर्धवार्षिक हो तो 9% है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा 9/2%। और बात करें टाइम के बारे में, तो टाइम कितना है, 18 महीना। तो 18 महीने में कितना हो जाएगा, 3 6 महीने होगा 3 बार, तो 6 6 12 36 18, टाइम कितना हो जाएगा हमारा 3। तो इस तरीके से हमें बोला गया क्वेश्चन में कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। ये इतना सारा हमें दिया गया है। तो बात करें हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, तो जब भी सीआई निकालते हैं तो उसके लिए पहले हमें अमाउंट निकालना होता है। तो अमाउंट बराबर होता है P1 + R/100 का पावर n। ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक, तो यहाँ से निकालते हैं। P दिया गया है कितना हमारा 72000, फिर 1 प्लस रेट कितना है हमारा 9/2 और इंटू 100 और पावर कितना है हमारा 3। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 72000, इसका हो जाएगा 201 और 209, यानी टोटल हो जाएगा 209/200, फिर 209/200 और 3 बार तो लिखेंगे 209/200। इस तरीके से हम लोग 1 2 3 जीरो से इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। 2 से इसको काट सकते हैं, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 क्रम 2 2 8 16 18, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 क्रम 2 00, इसको काटेंगे 2 9 18। ठीक है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सबका। तो मल्टीप्लाई करने पर 209 209 209 और फिर 9, इन सबका मल्टीप्लाई करने का आएगा हमारा 82163961। ठीक है, इस तरीके से होगा। इसको पूरा काटेंगे और डेसिमल हमारा आ जाएगा, हमारा यहाँ पे डेसिमल, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा हमारा 82163 यहाँ पे आएगा 0.961। ये हमारा आएगा। इसको पूरे काटने पीटने के बाद यही हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा अमाउंट आ गया। इसलिए बात करेंगे सीआई के बारे में, तो कितना होता है, अमाउंट माइनस सीआई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 82163.961, इसमें से हम घटा देंगे कितना 72000, कितना हो जाएगा 169.3610, में साथ दिया 1, यानी 10163। तो बोला गया निकटतम वही पूछा गया, इसमें क्वेश्चन में निकटतम पूछा गया, तो इसके निकटतम और कोई नहीं है, यही ऑप्शन है। 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पिछले वर्ष एक टीवी का मूल्य 55,000 रुपए था और इस वर्ष यह मूल्य 42,500 हो गया, तो मूल्य में प्रतिशत कमी बताना है, कितने परसेंट की कमी हुई। तो पिछले वर्ष की कीमत कितनी थी, 55,000 रुपए थी। मान लेते हैं कि इसमें x% की कमी हो गई, और x% कमी होने के बाद अभी कितने की मिल रही है, 42,500 रुपए। काटेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर इसको हम लोग काटेंगे 5 से, तो 5 से कटेंगे 11 बार में, इसको 5 से काटेंगे तो 40, 2 25 5 5 25 और ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा, इसलिए x बराबर 850 बट्टे में 11। 11 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 11 से 77 और 77, फिर यह 77.27, इतना परसेंट आएगा। इसलिए कमी कितनी हो जाएगी, इसलिए कमी बराबर 100% में से हम लोग घटा देंगे कितना 77.27 घटाएंगे। 10 में से 7 घटाएंगे कितना होगा 3, ये बच गया 9 में से 2 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 9 में से 2 गया 7 और 9 में 7 गया 2, यानी कितना होगा 27.73 के नियर अबाउट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि इस क्वेश्चन में बोला गया था यहाँ पे 7 है तो 9 में 7 घटाएंगे, सॉरी गलत हुआ, 9 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 9 में 7 22.73 के आसपास आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36, 45 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो। तो ध्यान से देखेंगे, जब भी छोटी संख्या के बारे में बात होगी, जब भी किसकी बात होगी, जब भी छोटी संख्या के बारे में बात होगी, किसी भी क्वेश्चन में अगर बोले कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करने के लिए बोले, तो हमेशा उस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। कब निकालते हैं, कि जब भी क्वेश्चन में बोले छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए।
तो ये वर्ड याद रखना, ये माइंड में, कि जब भी छोटी संख्या बोलेगी तो हमेशा हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, या स्मॉलेस्ट नंबर बोले तो हम लोग किसका एलसीएम निकालेंगे, तो 36 पहले हम लोग इन सबका एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, तो 36 का, 45 का और 54 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में काटेंगे, किससे कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 का मतलब 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 4 और 2 7 14, फिर से काटेंगे 2 से, 2 9 18, ये 45 नहीं कटेगा और 27 भी नहीं कटेगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 से काटेंगे तो 15 12 में 15 45, फिर 3 9 27, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 का 9 3 15, 3 5 15 और फिर 9 काटेंगे, 3 3 का 9, फिर इसको हम लोग 3 से काटेंगे, 5 कटेगा नहीं, 3 का 9 3, फिर 5 को हम लोग 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सबका, 2 2 4 3 12 3 36 और 15, 2 3 4 3 12 12 25 60 और 60 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 540, कितना हो जाएगा 540। अब ये जो 540 आया वो 36 के टेबल में भी आएगा, 45 के टेबल में भी आएगा और 54 के टेबल में भी आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें कितना शेष आना चाहिए, 3 शेष आना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, 540 में 3 ऐड करेंगे, कितना होगा 543। हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप 10.2 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो दिया क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो हमारा होता है 3 इंटू साइड, और यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है। कितना दिया है, तो 3 इंटू साइड बराबर दिया गया है 10.2। 3 से काटेंगे इसको, 3 3 का 9, 3 चौका 12, कितना होगा, साइड हमारा आ जाएगा कितना, 3.4 सेंटीमीटर। और कर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्र है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 और साइड कितना है 3.4 इंटू 3.4। इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 कम 2 7 14, फिर 2 से काटेंगे 2 कम 2 2 7 14, इसका हो जाएगा 17 का सर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 289 और डेसिमल लगेगा 2 अंक 1 अंक 1 अंक, तो हो जाएगा इतना √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/5 है और उनका योगफल 45 है, तो उनका लसफा ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें वो संख्याएं निकालना पड़ेगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/5 है। ठीक है, मान लेते हैं दोनों संख्या, एक संख्या x और एक संख्या y है। कह रहे हैं कि जो दोनों संख्या का जो अंतर है वो उनके योग का, योग मतलब x प्लस वाई का कितना है, 1/5 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उस संख्या का योग जो है 45 है, यानी इसकी वैल्यू दिया हुआ है 45, यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 45 गुणे 5, 1/5, 5 से काटेंगे 5 में 45, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 9। ठीक है, अब फिर हमें संख्या, और हमें संख्याओं का योग कितना था, 45 था, x प्लस वाई बराबर कितना था 45। अगर इन दोनों का हम लोग सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 9 5 54, इसलिए x बराबर 54/2, 2 से काटेंगे 2 4 2 14, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। अब x की वैल्यू 27 आ गई, इसको हम लोग कहीं भी रख देते हैं, इसी क्वेश्चन में रख देते हैं, तो कितना होगा 27 माइनस वाई बराबर 9, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस वाई बराबर कितना होगा 9 माइनस 27, बिठाएंगे तो माइनस वाई बराबर 17 में से 9 गया 8, यहाँ बच गया 1 माइनस का 18, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर क्या आ गया 18। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों का हमें लसफा ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों का क्या निकालना है, लसफा, इसलिए निकालेंगे हम एलसीएम बराबर, इसलिए एलसीएम बराबर किसका, इसका निकालना है 27 का और 18 का। इसको काटेंगे 2 से, 2 से कटेगा नहीं, 2 9 18, फिर इसको काटेंगे 9 से, 9 3 27, 9 का 9 और फिर हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे, 9 का 18 3 54, कितना हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 655 है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 5 जो संख्याएं हैं, मान लेते हैं 5 संख्याएं ए बी सी डी और ई है, 5 संख्याओं का योग कितना है 655। कर इसमें पहली दो संख्याओं का औसत दिया गया है 76, पहली दो संख्याएं यानी ए प्लस बी का औसत दिया गया है कितना 76, इसलिए टोटल दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 7 14 15। और फिर इसमें कह रहा है कि तीसरी संख्या 110 है, यानी तीसरी संख्या सी की वैल्यू दिया गया है 110। तो बोला गया है शेष दो संख्याओं का औसत बताना है। तो देखेंगे ध्यान से, ए और बी का योग कितना है 152 और सी कितना दिया हुआ है 110, और बाकी बच गया दो संख्या डी और ई, बराबर कितना होगा 655। इसको जोड़ेंगे कितना होगा 5 2, ये हो जाएगा 5 और 1 6, 1 1 2, 262 प्लस डी प्लस ई बराबर हो जाएगा 655।
इसलिए डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा 655 माइनस 262। घटाएंगे इसको, 5 में से 2 गया 3, 15 में से हो गया 9, 5 में से हो गया 3, ये हमारा हो गया डी प्लस ई बराबर। अब बोला गया है औसत बताना है, तो एवरेज, एवरेज कितना हो जाएगा, तो 393। दो संख्या है तो 2 से भाग करेंगे, 2 क्रम 2, दोनों 18, 2 छके 12.5। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया हो कि अभय और भरत किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 9 और 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 3 दिनों के बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। अभय शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का है, ध्यान से समझेंगे। कह रहे कि एक अभय नाम का लड़का है और एक भरत नाम का लड़का है, उन्होंने एक काम को 9 और 11 दिनों में कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 99। यानी अभय जो है 9 1 घंटे में 11 काम करेगा और ये 1 घंटे में कितना कार्य करेगा, 9 कार्य करेगा एक दिन में, सॉरी। फिर बोला गया कि उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिनों के बाद, यानी 3 दिनों तक इन दोनों ने एक साथ कार्य किया। तो 3 दिनों में टोटल कितना कार्य कर लेंगे, जोड़ेंगे 11 9 20 गुणे 3 इक्वल टू 60, यानी 60 काम कर लेंगे ये 3 दिनों में। कह रहा है कि बाकी जो शेष 3 दिनों के बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। भरत कार्य छोड़ दिया तो अब कौन करेगा, अभय करेगा। तो बचा कितना कार्य है, तो पहले शेष कार्य देखते हैं कितना है। शेष कार्य, टोटल कार्य था हमारे पास 99, इसमें 60 कार्य हो गया, कितना बच गया 39 कार्य बचा है। तो बोला गया कि शेष कार्य को अभय कितने दिनों में पूरा करेगा, इसलिए अभय द्वारा किया गया कार्य में लगा समय। ध्यान से देखेंगे टोटल कार्य कितना है 39, और अभय जो है एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 11 कार्य कर रहे थे। 11 से 39 अपान 11। अब ऑप्शन चेक करेंगे, किसी में भी 11 नहीं है, सब में क्या है 33 तक है। तो काम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से डिवाइड, कितना होगा 11 117/35 डेज, इतने दिनों में कर लेगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि दो पाइप ए और सी एक टैंक को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा है कि दो टैंक है, एक का नाम है ए और एक का नाम है सी। ये दोनों एक टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं, एक 10 घंटे में भर सकता है और एक 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप ए हर समय खुला रहे, पहले हम निकालते हैं टोटल कैपेसिटी कितनी है, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे 30, ये हो जाएगा 10 × 30, 15 दूना 30। इसका मतलब ये है कि जो पाइप ए है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है और पाइप सी है वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। फिर बोला गया है ए को हर समय खुला रहकर रखा जाता है और सी केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है। तो बात करेगा सी को, सी जो है बस केवल 30 मिनट के लिए खुलता है। अगर देखा जाए तो सी जो है 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, तो आधे घंटे में कितने लीटर पानी भरेगा, 1 लीटर, यानी सी बस 1 लीटर पानी भरेगा। तो आखिर बचा कितना पानी बचेगा, फिर कितना पानी भरने के लिए शेष। तो टोटल 30 लीटर का पानी था, टंकी था 1 लीटर भर गया, यानी कितना बचा अभी और 29 लीटर पानी भरना है। अब 29 लीटर पानी कौन भरेगा, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। तो बोला है टैंक को भरने के लिए कितना समय लगेगा, तो ए जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, तो 29 लीटर भरने में कितना लगेगा 29/3। इसको डिवाइड करेंगे, 3 9 27 2 3, इतना हावर लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि 165 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 5:7:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे के हिस्सों के बीच का अंतर बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, हमें ये रेशियो दिया गया है 5:7:3। तो इस रेशियो में जो सबसे बड़ा होगा उसका वो हिस्सा सबसे बड़ा आएगा, और जो इसमें सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा अंक होगा, उसका हिस्सा सबसे छोटा आएगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा हिस्सा निकालते हैं, ठीक है। यानी सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा, तो इसमें कौन सा बड़ा हिस्सा होगा 7 होगा। और टोटल कितना है यहाँ पे, तो टोटल जोड़ेंगे 7 3 10 5 15, और टोटल मनी कितना था हमारे पास 165 रुपए। इसको काटेंगे, 15 का नाम 15, एक 15 का नाम में 15, मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 77 रुपये हो गया सबसे बड़ा हिस्सा। अब बात करें हम सबसे छोटे के बारे में, सबसे छोटा हिस्सा कितने का होगा, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है 3 है, और टोटल 15 इंटू 165, 15 से काटेंगे उसको 11 बार में, 11 3 33 रुपए। अब बोला गया इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर घटाएंगे, 7 3 4 7 3 4 44 रुपए। ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया हो कि 4800 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली कितनी ब्याज दर पर 2 वर्षों में 5043 रुपए हो जाएगी, हमें इसमें रेट निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज है तो अमाउंट क्या होता है P1 + R/100 का पावर n, ये हमें पता है।
ये होता है, जिसमें हमें अमाउंट दिया गया है, कितना हो गया हमारा 5,043 रुपये हो गया। प्रिंसिपल कितना था, 4800 रुपये की राशि थी, और 1 प्लस पता नहीं क्या रेट लगाने पे ये टाइम कितना था, 2 ईयर में ऐसा हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5043 अपॉन 4800 इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 2। इसको काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 ग्राम 3, 3 से 18 0 0, इसको 3 से काटेंगे, 3 ग्राम में 3, 2 20, 3 से 18, 2 24, 3 8 24, 3 ग्राम 3, ये 1681 जो है 41 का स्क्वायर होता है, और ये जो 1600 है 40 का स्क्वायर होता है। इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। अब हम कंपेयर करेंगे, जब जब पावर इक्वल होता है तो बेस भी क्या हो जाता है, आपस में इक्वल हो जाता है। तो क्या हो गया, 41 अपॉन 40 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। इसको अगर 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आर अपॉन 100 इक्वल टू 41 अपॉन 40 माइनस 1। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 40, ये हो जाएगा 41 माइनस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 40 में से 41 हटाएंगे कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ऊपर 1 अपॉन 40, एक जीरो से जीरो कट गया, आएगा आर बराबर 10 अपॉन 4, 2 से काटेंगे इसको, 2 2 4 2 25 10, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2.5%। ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि हल कीजिए, इसको हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान देंगे बोडमास के नियम से होता है। ठीक है, इसको बोडमास से पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट, और ब्रैकेट में पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे बोडमास के नियम से। बोडमास से सबसे पहले कहाँ पे, यहाँ पे डिवाइड है, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा 41 माइनस 36 माइनस 48, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जाएगा 24 माइनस, ये करेंगे 2 चौको 8, 4 होगा, और 4 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। 2 से डिवाइड करेंगे 8 में 4 होगा, और 4 का 4 से घटाएंगे तो 0 आ गया, और फिर डिवाइड बटे में 3, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 से 0 में डिवाइड करेंगे, तो पता है 3 से 0 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0, तो ये आ जाएगा 0, और ये बच जाएगा हमारा 24 माइनस का 24, घटाएंगे इसको तो कितना होगा 41 माइनस 6 में 4 घटाएंगे तो 2, और ये बच गया 3 में से 2 गया 1, तो इस घटाएंगे तो 11, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, 29। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया हो कि प्रथम 111 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ध्यान देंगे सम संख्याओं का औसत क्या होता है, जो होता है हमारा सम संख्याओं का औसत, ये हमारा फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है n+1, यानी जितना भी नंबर रहेगा उससे एक अधिक होता है। तो हमारी नंबर संख्या कितनी है 111, तो 111 + 1 कितना हो जाएगा 112। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि एक थोक व्यापारी 25,000 रुपए का माल खरीदता है, निर्माता उसे 10% का व्यापार छूट और 5% का अतिरिक्त छूट योजना छूट प्रदान करता है, दोनों छूट के बाद उसके माल का निवल मूल्य बताना है कि लास्ट में उसका मूल्य क्या होगा। ध्यान से देखेंगे कि सामान कितने का था 25,000 रुपए का था, उसने पहला 10% छूट दिया, यानी सामान कितने का बेचेगा वो 90 का, फिर 5% दिया छूट, यानी अब वो सामान कितने का देगा फिर 95 का, काटेंगे 4 जीरो से, 4 जीरो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 21,375 रुपीज। ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि 10 संख्याओं का योग 276 है तो उनका औसत बताना है, ध्यान देंगे संख्याओं का योग दिया गया है, बोला गया है औसत, तो औसत में क्या किया जाता है, टोटल योग कितना है 276, और बाकी टोटल नंबर कितने हैं 10, भाग करें कितना होगा 27.6। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन किया गया हो कि यदि 8% और 9% की छूट की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल छूट कितना होगा, तो ध्यान देंगे पहले मान थी कोई 100 रुपए होगा, हम इस पे 8% का छूट देंगे, यानी सामान कितने का बेचेंगे हम 92 का, फिर हम 9% का छूट देंगे, यानी सामान कितने का बेचेंगे हम 91 का, 2 जीरो कट गया, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 837, कितने का 91 में कितना होगा 8371, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8371, ठीक है, और बट्टे में 100, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 83.71, इसलिए छूट कितना हो जाएगा 100 में से हम लोग घटा देंगे कितना 83.71, घटाएंगे कितना होगा 10 में से गया 9, यहाँ से 9 में 7 गया 2, और पॉइंट यहाँ से 9 में 3 गया हो जाएगा 6, और 9 में 7 गया कितना होगा
16.29 वही नियर अबाउट आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया हो कि एक घन का आयतन इतना दिया गया है तो इसकी भुजा की लंबाई का दोगुना कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए घन का आयतन होता कितना है। तो जो हमारा घन का आयतन होता है वो होता है हमारा भुजा का होल क्यूब। क्या होता है? भुजा का होल क्यूब। तो हमें भुजा, इसलिए भुजा निकालना हो तो क्या होगा? भुजा का होल क्यूब बराबर आयतन कितना दिया गया है? 658,503। इसलिए भुजा बराबर कितना हो जाएगा हमारा? क्यूब रूट ऑफ कितना? 658,503। इस तरीके से हमारे से क्यूब रूट। अब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ध्यान देंगे कि लास्ट में 3 है तो ये किसके में आता है? 7 में आएगा लास्ट में। और ये जो नंबर होता है हमारा 87 का होल क्यूब होता है। किसका होल क्यूब होता है? 87 का। अब बोला गया है इस भुजा का दोगुना है, इसलिए जब दोगुना साइड निकालेंगे तो दोगुना मतलब क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 गुणे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 8 से 8 दूनी 16 17 174। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि एक विद्यालय में 4182 विद्यार्थी हैं तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 23:28 है तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। ध्यान देंगे हमें दिया गया है बॉयज रेशियो गर्ल जो दिया गया है वो 23:28 है। हमें किसको निकालना है? हमें बॉयज को निकालना है। तो जिसका संख्या निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, बॉयज को ऊपर लिखेंगे, टोटल हमेशा नीचे लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 51 और इंटू टोटल हो जाएगा 4182। इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 के नाम 3, 3 से 21, 3 से काटेंगे, 3 के नाम 3, 3 3 9, 3 27, 3 12, फिर 17 से काटेंगे, 85, 17 6 102, 17 17 17 136, 34 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 आएगा, यूनिट प्लेस पे इसी में बस 6 है तो हमारा आ जाएगा टोटल 1886। अगर क्वेश्चन दिया गया कि एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पे 2490 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है? मान लेंगे वो संख्या क्या है? x है। इस संख्या में 50% की वृद्धि करेंगे यानी 150, वो कितना हो जा रहा है? 2490। इसको हम लोग काटेंगे, 1 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 5 गुना 10 20। इसको हम लोग 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 3 9। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना होगा? 6 और 2 के 16, 1 0 हो जाएगा 1660। ऑप्शन नंबर। अगर क्वेश्चन दिया हो कि निम्न में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और इस तरीके से हमें 4 ऑप्शन दिया गया हो तो इसको देखेंगे कैसे। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद एक नंबर फिक्स अंक मान लेते हैं, 4 या 5 अंक तक हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 अंक यहाँ भी है, 2 अंक यहाँ भी है, इसको हम थोड़ा और ज्यादा 3 या 4 अंक तक बढ़ा सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग 4 अंक तक बढ़ाए तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.7123 हो गया, 4 अंक तक 1 2 3 4 ये हो जाएगा। इस तरीके से इसको अगर रिपीट करेंगे तो पता है कि बार मतलब होता है उसी नंबर का बार बार रिपीट, यानी कितना होगा? 0.0777 ये हो जाएगा। इस तरीके से जब इसको बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 0.7777 और इसको बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 0.0707। ऐसे बार में रहता है तो बढ़ रहा है। इसमें देखा है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है? यही आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे अगर इस क्वेश्चन दिया गया हो इसका मान निकालना हो, अगर इसका मान ज्ञात करो तो क्या होगा? 6 का होल क्यूब कितना होता है? 216, फिर -5 का स्क्वायर 25, इसको काट देंगे 3 8 24, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, प्लस का 64 और फिर ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 6। इसको देखा जाए तो 3 जगह प्लस है, इन तीनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे, 6 4 10, 10 6 16 86, 6 और 1 7 81 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर -25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। घटाएंगे इसको, 16 में 7 घटाएंगे कितना होगा? 9। ऑप्शन में एक ही दिखाई दे रहा है सेकंड, यानी आ जाएगा हमारा 259। अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 366 मीटर की दूरी 61 सेकंड में तय करता है और वह समान लंबाई की दूसरी चक्कर 183 सेकंड में तय करता है तो एथलीट की औसत चाल। तो सबसे पहले ये कि औसत चाल बराबर क्या होता है समझेंगे। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। टोटल दूरी कितना हो जाएगा? कह रहा है कि पहले राउंड में 366, फिर दोबारा में 366 ही जाता है और समय कितना लेता है? पहले में 61 सेकंड, दूसरे में लेता है 183 सेकंड। जोड़ेंगे इसको, 6 6 भाग 2 हासिल, 6 6 भाग 3 हासिल, 3 6 1 7, इतना बट्टे में 3 1 4 और 8 से 4 हासिल 1 1 2 ये हो जाएगा। अभी कितनी बार चला जाएगा? इसको हम लोग काटेंगे तो 4 3 12, 3 बार चला जाएगा, हासिल 1 3, ये हो जाएगा 3। कितना आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने ये 4th वीडियो था रेलवे ग्रुप डी के लिए, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन को किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप लोग वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।